Assalamualaikum. How are you? Hope so you all are fine. Welcome to Physics with Amara. In today's video, I will explain important questions, long questions and short questions according to board. Unit number 12, Geometrical Optics, 10th class Physics. Let's start it. First of all, we will discuss about its name, Geometrical Optics. Optics mean light. In this video, I will explain it with the help of ray diagram, light and cameras, telescope, microscope and mirror and lenses. In the first part of this video, I will explain lenses. Let's start it. First of all, there is topic reflection of light. In this diagram, there is reflection phenomena. First of all, I will explain the definition of this topic. When light traveling in a certain medium, जब लाइट ट्रेवल करती है किसी खास मीडियम में, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, और दूसरे मीडियम के ऊपर आके गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट्स टर्न बैक इन द सेम मीडियम, जो उसका पार्ट होता है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस सारे फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वी कैन सी इन द डायग्राम देयर इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे लाइट आके टकराएगी. This one is normal, perpendicular to the plane mirror, and this is the reflected ray. लाइट आई, लाइट आके फॉल की, रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ गई. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज नॉर्मल एंड द एंगल दैट इज मेक बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल दैट इज मेड व्हेन देयर इज एंगल बिटवीन a reflected ray and normal. This angle is called angle of reflection. Next important define. This is the important define according to board. Second define laws of reflection. अब हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ा है, अब हमने उसके लॉज पढ़ने हैं. क्या क्या लॉज हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, जो रे आगे टकरा रही है, एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसी मीडियम में वापस जा रही है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट के ऊपर, लाई ऑन द सेम प्लेन, वो सारी एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए. ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम. सेकंड पॉइंट क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये किसके बराबर होना चाहिए? जो रे टकरा के वापस जा रही है वो जो एंगल बनाएगी उसके बराबर होना चाहिए. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ चुके हैं. अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर. अगर आपके पास पैरेलल रेज आ रही हैं, आके टकरा के वापस जा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रही हैं, रैंडम डायरेक्शन में नहीं जा रही. देखिए, नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अ स्मूथ सरफेस ऑफ सिल्वर रिफ्लेक्ट पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन ओनली वन डायरेक्शन. कितनी डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करिए? सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में. द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेस, ऐसी सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी होगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ आर नॉट स्मूथ. हमें पता है जो एवरीडे लाइफ में वो स्मूथ नहीं होते ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल. अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करें तो वो स्मूथ नहीं होते. द रफ सरफेस, जो यूजली जो होती हैं आम, वो कौन सी सरफेस होती है? रफ सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन मैनी डायरेक्शंस. तब वहाँ पे जो उनकी मदद से, रफ सरफेस की मदद से जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होती है? इरेगुलर होती है. वो कौन सी होती है? इरेगुलर. और वो कैसे होती है? मैनी डायरेक्शंस में होती है. ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में नहीं होती. नेक्स्ट, अब आपका मेन टॉपिक जो हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वो है स्फेरिकल मिरर्स. सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस. ठीक है, अब इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि मिरर की हमारे पास क्या डिफाइन है. अ मिरर इज मेड ऑफ पॉलिश्ड ओपेक्यू सरफेस. मिरर किससे मिलकर बनता है? पॉलिश्ड. ओपेक्यू मीन शफाफ सरफेस, जैसे कि ग्लास विद सिल्वर कोटिंग. उसके ऊपर कोटिंग कौन सी होती है? सिल्वर की. A mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror. Mirror whose polished surface होती है, reflecting होती है, part होती है किसका? पूरे hollow sphere का. एक complete hollow sphere होता है, उसका पार्ट होता है. ठीक है, of glass और plastic. और किसका बना होता है? ग्लास और प्लास्टिक का. इसे हम क्या कहेंगे? spherical mirror. ठीक है गर्ल्स. उसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, हमारे पास
इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइंस, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो हमारे पास होता है उसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर होता है। कनकेव मिरर का दूसरा नाम हमारे पास होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा करना, डिवर्ज का मतलब बिखेर देना, मुंतशिर कर देना, ठीक है। कनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी ना, वो हमारे पास कनकेव मिरर होगा। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज बनती है कनकेव मिरर की मदद से, वो किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस जगह पे पड़ा है उस पर डिपेंड करती है। कनकेव मिरर में जो हमारे पास इमेज बनती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसका साइज किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे। जिस जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी। बोथ वर्चुअल एंड रियल, वर्चुअल और रियल इमेज दोनों इससे बन सकती हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है, वो कौन सा होगा, कन्वेक्स। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है उसका साइज हमेशा छोटा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। जिस ऑब्जेक्ट की आपने इमेज बनानी है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, वो कन्वेक्स मिरर से बन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट डिफाइन है पोल, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है उसका जो मिड पॉइंट है कर्व सरफेस का, जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उसका हमारे पास कर्व पार्ट है ना, ठीक है, जो उसका मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। पोल क्या है, मिड पॉइंट है इस पार्ट का। ये होलोस्फीयर का पार्ट है ना, इतना पार्ट, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से नोट करेंगे। अ स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर जो होता है पार्ट होता है किसका, स्फीयर का। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस जो हमारे पास पार्ट है, ठीक है, मिरर, स्फेरिकल मिरर का, पूरे स्फीयर का जो पार्ट है उसका सेंटर पोल कहलाएगा, और जो पूरा स्फीयर है उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, जिस स्फीयर का स्फेरिकल मिरर क्या होगा, पार्ट होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये लाइन ज्वाइनिंग करवाती किस किस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, उस स्फीयर का सेंटर था जिसका वो स्फेरिकल मिरर पार्ट था, ठीक है, उससे लाइन स्टार्ट होती है और ज्वाइनिंग करवाती है उनको आपस में। एंड पोल क्या था हमारे पास, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर पोल, एंड उस स्फीयर जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उन दोनों में से लाइन पास आउट होगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से नोट करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर हमारे पास था जिसकी इनर सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। पास आउट होने के बाद रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, और कन्वर्ज हो जाएगी पॉइंट एफ पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज मीन इकट्ठी हो जाना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। हैंस कनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर इट इज कॉल्ड रियल फोकस। रेज असल में वहां से पास आउट होकर आती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, रियल फोकस। इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम हमारे पास होगा डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मीन मुंतशिर कर देना। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से आती हुई नजर आती हैं, सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर के बिहाइंड पे होती हैं। इन अदर वेज रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डिवर्ज फ्रॉम एफ।
वो कहता है दूसरे अल्फाज में रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डिवर्ज हो जाती हैं एफ से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। हम लोग डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास 12.5a ये कौन सा है, हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, कन्वर्ज हो रही, इकट्ठी हो रही, ठीक है। और इसकी कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, इनर। ये हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग, देखें रेज डिवर्ज हो रही है। और कौन सी इसकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर। उसके बाद फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। पोल क्या था, सेंटर था किसका, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। पोल टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे रेज आके इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे डिवर्ज हो जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है। वहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कैसे रिलेट करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स दैट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस, जैसे ही कम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर का डिफ्रेंशिएट। कन्वेक्स मिरर, द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। फोकस कहाँ है, बिहाइंड है कन्वेक्स में। कन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग या डिवर्जिंग कौन सा था, डिवर्जिंग था। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग था, ठीक है। इसमें डिवर्ज हो रही है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोकस कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर यहाँ पे। कनकेव में फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकस इज वर्चुअल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। लग रहा है कि फोकस से आ रहे हैं। द फोकस इज रियल, इसमें रियल है, इसमें रियल नहीं है। द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, फोकस पे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसमें यहाँ पे आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है, पैराबोलिक मिरर आर यूज इन हेडलाइट्स। कौन सा यूज होता है, पैराबोलिक। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला है, मिरर फार्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं पी से, इमेज डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर। 1/f 1/p प्लस 1/q। p क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन पॉजिटिव, व्हेन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर तो नेगेटिव हो गया तो वर्चुअल बनेगा। रियल मीन हकीकी, और ये रियल मीन हकीकी, वर्चुअल मीन जो हकीकी ना हो, ठीक है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रियल इमेज, नेगेटिव वर्चुअल इमेज। फोकल लेंथ कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव एंड कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट डायग्राम एग्जांपल्स आपके पास 12.1 एंड 12.2। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास रिफ्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंड कर जाना लाइट का, जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था, उसी मीडियम में दोबारा आ जाना, ठीक है। इसके भी कुछ लाज हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लाज पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो आगे टकराएगी, रिफ्रैक्ट जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल जो प्लेन के ऊपर 90 डिग्री। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे आके वो टकराएगी, आल लाई मौजूद होंगे इन दी सेम प्लेन। सेकेंड, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी टू द साइन ऑफ एंगल, दो चीज़ों की रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, किसी ना किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन आई ओवर साइन आर, इसका दूसरा नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सो वी हैव साइन आई ओवर साइन आर, और ये कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है। इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ। बैक हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो कहते हैं अगर हम डिप करते हैं पेंसिल और सम अदर ऑब्जेक्ट इनटू वाटर एट एन एंगल टू द सर्फेस, द सबमर्ज्ड पार्ट लुक्स बेंड। जैसे कि हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, जो कि डूबा हुआ पार्ट है वो हमें बेंड नजर आएगा। ये किस फिनोमेना की वजह से है, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंट रे, अब ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। अब दोबारा से मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। इस मीडियम से बाहर वाले मीडियम की तरफ आ रही है, यहाँ पे ये नॉर्मल और ये आ रही है, ये हमारे पास बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। इमर्जिंग रे जो बाहर की तरफ आ रही है। अगर हमारे पास मीडियम डेंसर हो, डेंसर मीडियम
हमारे पास वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जिसका, ठीक है, जैसे कि ग्लास और वाटर वगैरह। और रेयर मीडियम हमारे पास कौन सा होता है, जैसे कि एयर वगैरह, जिसमें हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास लिखा हुआ है व्हेन ए रे ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम इंटर्स इनटू ए रेयर, डेंसर से रेयर में, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो क्या करती है, नॉर्मल से अवे बेंड होती है। अब यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे आई कहाँ से, बाहर से, रेयर से डेंसर में, ये हमारे पास ग्लास है, ठीक है, ये इसकी तरफ बेंड होगी। अब जब यहाँ से दोबारा से बाहर की तरफ आएगी तो इससे दूर बेंड होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, ये देखिए, एट द एयर ग्लास इंटरफेयर द रे ऑफ लाइट आई ओ चेंज डायरेक्शन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड ट्रेवल अलोंग द पाथ ओ आर, ट्रेवल करके जा रही है इनसाइड द ग्लास ब्लॉक, ये ग्लास है हमारे पास, ठीक है। द रेस आई ओ एंड ओ आर कॉल्ड द इंसिडेंट रे। आई ओ इसके लिए इंसिडेंट है और इस रे के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, ओ आर, एंड द रिफ्रैक्टेड रे रिस्पेक्टिवली। इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे ये है, इस इंसिडेंट रे के रिफ्रैक्टेड रे ये है। द एंगल आई made by the incident ray with the normal is called angle of incidence. The angle R made by the refracted ray with the normal is called angle of refraction. When refractive ray leaves the glass, जैसे वो ग्लास को छोड़ेगी, it bends away from the normal. वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ठीक है। ये देखिए दूर बेंड हो रही है क्योंकि ग्लास से रेयर में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर में c से नोट करेंगे, मीडियम में हमारे पास v से। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम, डेंसर से जा रही है रेयर में, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कैसे बेंड होगी, दूर नॉर्मल से। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आके बनाती है। इंक्रीज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फॉर पार्टिकल वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहते हैं खास एंगल वैल्यू के लिए द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस द कॉज द रिफ्रैक्टेड रे, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि रिफ्रैक्टेड रे को इन द रेयर मीडियम बेंड करवाता है 90 डिग्री, तो वो इस कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये ग्लास है, ये नॉर्मल है, ये एयर है। ग्लास से किस में जा रही है, डेंसर से किस में जा रही है, एयर में। तो कैसे, नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ठीक है। अब ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जाएगा। जब हम इसको बढ़ा देंगे या आहिस्ता आहिस्ता बेंड होते होते यहाँ पे आ जाएगी और कितना एंगल बना देगी, 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना देगी, 90 डिग्री। तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल, अब उससे भी बढ़ गया एंगल, नो रिफ्रैक्शन अक्कर, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना तब होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, बेंड हो जाती है जाते हुए, वापस उसी मीडियम में आ जाए तो वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है। द मुकम्मल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, उसी मीडियम में वापस लाइट आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले बताएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले ये फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे ये 90 डिग्री हो जाएगा, वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। फिर जब उससे भी बड़ा एंगल हो जाएगा तो सारी लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, क्योंकि जब मीडियम में आ जाती है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आता है, तो तब वो फिनोमेना कौन सा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट एप्लीकेशन टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसमें एज अ शॉट आ सकते हैं, ठीक है। ये किस किस में यूज होते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है, विच हैज नंबर ऑफ एडवांटेज इन टेलीकम्युनिकेशन। इसके एडवांटेज का है टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में फाइबर ऑप्टिक। अब ये होता है कैसा, कंस्ट्रक्शन कैसे है, फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड, ठीक है, धागानुमा होता है हेयर साइज का, ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, इसका बना होता है ग्लास और प्लास्टिक का, थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड, अंदर वाले पार्ट को कोर कहेंगे, दैट कैरीज द लाइट, जो कि लाइट को लेके जाता है। एंड एट आउटर कंसेंट्रिक मीन लगातार, शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। द कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कोर किसका है, हाई इंडेक्स रिफ्रैक्शन का बना है। द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट रिलेटिवली
लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर, एक एंड से जाएगी कोर के, द कोर क्लैडिंग बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बनाएगी इंसिडेंस का ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाएगा, एंड इज रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द कोर, दोबारा उसमें ही आ जाएगी। इन दिस वे लाइट ट्रेवल मैनी किलोमीटर, इस तरह लाइट बहुत ज़्यादा किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है विथ स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, कम होता है। आप पॉइंट्स में आके भी याद कर सकते हैं, पहले इसको डिफाइन कर दें कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन बता दें उसकी, उसके बाद कोर क्लैडिंग का बता दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, लाइट कैसे जाती है और कैसे स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग यूज इन टेलीफोन, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टेलीफोन, एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड ऑफ फोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी डिस्टर्बेंस के बगैर हम फोन कॉल्स को सुन सकते हैं। ये इसकी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइट पाइप इज ए बंडल ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अगर ज़्यादा सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा किया जाए लाइट पाइप बन जाता है। दे आर यूज टू एलिमिनेट, रोशन करने के लिए, इन असेसिबल, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, प्लेसेस बाय द डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर व्यू इन साइड द ह्यूमन बॉडी, दे कैन आल्सो, इंसानी जिस्म के अंदर तक देखते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू, एक जगह से दूसरी जगह इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद एंडोस्कोप, एन एंडोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मेडिकल में यूज होता है। एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक, तशखीस के लिए, एंड सर्जिकल, इन पर्पसेस के लिए यूज होता है, 3 पर्पसेस। एन एंडोस्कोप इज यूज टू एक्सप्लोर देखना द इंटीरियर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटीरियर में अंदरूनी, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, उसके स्मॉल साइज की वजह से। इट कैन बी इंसर्टेड, इंसर्ट का मतलब डालना, थ्रू द माउथ के थ्रू, एंड थस एलिमिनेट द इन्वेसिव सर्जरी। द एंडोस्कोप एलिमिनेट मतलब बताती है सर्जरी करके, मतलब अंदर से सारा इंटीरियर पार्ट बताती है, ठीक है, बॉडी का। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामाइन का मतलब तशखीस करना, स्टमक, ब्लैडर एंड थ्रोट, गले। आर कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप स्टमक के लिए, साइटोस्कोप ब्लैडर के लिए, एंड ब्रोंकोस्कोप थ्रोट के लिए। एंड एंडोस्कोप यूजेस टू, इसमें कितने होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स ट्यूब्स थ्रू ए पाइप। अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड, मेडिकल प्रोसीजर में अगर एंडोस्कोप यूज हो रही है एंडोस्कोपी कहेंगे। द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट, उस ऑर्गन पे जाती है, पड़ती है, टू बी एग्जामाइंड बाय एंटरिंग टू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब, एक ट्यूब के थ्रू ऑफ द एंडोस्कोप। देन लाइट इज ट्रांसमिटेड बैक टू द फिजिशियंस व्यूइंग, जो लेंस थ्रू द अदर, फिर वापस किससे आती है, दूसरे 2 ट्यूब्स यूज होती है ना, बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें फिनोमेना कौन सा यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर है ना। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स हैव ए टिनी कैमरा, फ्लेक्सिबल मीन जिसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टिनी कैमरा लगा होता है अटैच टू द एंड, उसके एंड पे। डॉक्टर कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय द कैमरा ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉक्टर्स। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, प्रिज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट भी जिसके अंदर दिखाया, दोनों साइड से देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास विद एटलीस्ट 2 स्मूथ प्लेन, इसमें 2 स्मूथ प्लेन्स होती हैं, इंक्लाइन टूवर्ड्स ईच अदर। ये आपके पास डायग्राम है प्रिज्म की। फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं, द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट जो बाहर निकलती है, इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती, ठीक है। इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, वो अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है, इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती। कौन सी रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे के बिल्कुल भी पैरेलल नहीं होती इमर्जेंट रे। ये देखिए यहाँ पे पैरेलल ऐसे, ये इस तरफ को पैरेलल नहीं है, ठीक है, पैरेलल सेम होती है, ऐसे ऐसे। द इंसिडेंट रे पीई, यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट रे पीई है, मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है पॉइंट ई, एंड इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कैसे ये अंदर जाके इसमें रिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ई एफ, ये वाली रिफ्लेक्ट होगी। द रिफ्लेक्टेड रे ई एफ मेक्स एन एंगल आर, कौन सा एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे आर बनाएगी विद द नॉर्मल इनसाइड द प्रिज्म, नॉर्मल पे, ये नॉर्मल इनसाइड द प्रिज्म, एंड ट्रेवल टू द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, और दूसरे फेस, पहले इंसिडेंट रे आई नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बनाया, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल बना और दूसरे साइड पे चलेगी। दिस रे इमर्ज आउट फ्रॉम द, अब इसने बाहर आना है, प्रिज्म एट एफ, पॉइंट एफ यहाँ से बाहर आएगी, मेकिंग एंगल ई, कौन सा बना रही है, इमर्जेंट एंगल ई, स्मॉल ई, हैंस द इमर्जिंग रे एफ एस, यहाँ पे भी ये बाहर आ रही, इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, बट इट इज डेविएटेड बाय एन एंगल डी, किस एंगल से ये डेविएट हुई, डी एंगल से, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जिस एंगल से वो डेविएट हो गई है, अपने ओरिजिनल पाथ से हट गई है, वो एंगल कौन सा, एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट हम फिर पार्ट 2 में इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, लेंसेज। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है मिरर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फिजिक्स विद अमारा।